हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलिकट की। एनआईटी कैलिकट इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे जो कि है nitc.ac.in। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लोर कर लीजिएगा। देन यहाँ नोटिस बोर्ड के अंडर आपको अलग अलग सेक्शंस दिख रहे हैं। इसमें ये ऑप्शन है पीएचडी विंटर सेमेस्टर दिसंबर 2024-25 एडमिशन्स। ओके, तो हमें इसी को देखना है, तो चलिए इसे हम देखते हैं। ये पर्टिकुलर वेब पेज ओपन हो जाएगा क्लिक करने पे एंड यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन पोर्टल का, देन फ़ी पेमेंट लिंक का ऑप्शन है ये। ओके, इस पे सेकंड वाले पे क्लिक करके आप पेमेंट करेंगे। फर्स्ट वाला एप्लीकेशन पोर्टल है एंड थर्ड है नोटिफिकेशन, इसे हम अभी डिस्कस करेंगे, राइट। और स्क्रॉल करने पे आप यहाँ पे फ्लायर भी देख सकते हैं। यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम्स किस किस डिपार्टमेंट में अवेलेबल हैं, एनआईआर रैंकिंग क्या है, अवेलेबल स्कीम्स कौन कौन सी हैं, बेसिकली कैटेगरीज हैं ये। डिपार्टमेंट्स में है आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, देन बायो साइंस एंड इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एजुकेशन, then electrical engineering, electronics and communication engineering, humanities, arts and social sciences, then management studies, material science and engineering, mathematics, mechanical engineering, physics, center for yoga and holistic wellness एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम्स। ओके, डेडलाइन है 24 अक्टूबर। आप शाम 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। हाइलाइट्स देख लीजिएगा कैटेगरीज में। तो देखिए, फर्स्ट कैटेगरी है फुल टाइम कैंडिडेट्स के लिए। इसमें डायरेक्ट पीएचडी जो आफ्टर बीटेक है वो भी इंक्लूडेड है। इसमें फेलोशिप, मतलब सारी फेलोशिप्स जो भी है, जैसे आपके पास खुद की है या इंस्टीट्यूट फेलोशिप है, तो ये सभी कैटेगरीज फर्स्ट स्कीम में है, ठीक है। सेकंड में है सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी, पीएचडी फुल टाइम ही होगी, बस फेलोशिप किसी भी सोर्स से नहीं मिलेगी। थर्ड कैटेगरी है स्कीम है फुल टाइम कैंडिडेट स्पॉन्सर्ड फ्रॉम इंडस्ट्री और अदर ऑर्गेनाइजेशंस, तो कोई और ऑर्गेनाइजेशन आपको स्पॉन्सर करेगा फॉर परस्यूइंग फुल टाइम पीएचडी। देन फोर्थ इज इंटरनल रजिस्ट्रेंट्स, देन फिफ्थ है एक्सटर्नल पार्ट टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम इंडस्ट्री और अदर ऑर्गेनाइजेशंस एंड लास्ट सिक्स स्कीम है पार्ट टाइम रजिस्ट्रेशन की ही डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम फॉर कैंडिडेट जो कि वर्क कर रहे हैं इंडस्ट्री आर&डी लैब्स वगैरह में, who do not have PG degree but have relevant experience in reputed industries, right। ये 6 कैटेगरीज हैं एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। तो आपको कोई भी इशू है, कोई क्वेरी है, कुछ भी कन्फ्यूजन है, तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस कॉन्टैक्ट नंबर पे या इस ईमेल आईडी पे। ओके, चलिए अब हम एक बार नोटिफिकेशन देख लेते हैं। जी, तो ये है नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन विंटर सेमेस्टर एडमिशन्स। ओके, सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट, तो इसमें आप देख सकते हैं कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे देखने को मिलेगी। फर्स्ट सेक्शन तो इंस्टीट्यूट की प्रोफाइल का है, पार्ट 1, तो इसे हम स्किप करेंगे। बट आप अगर इंटरेस्टेड हों अप्लाई करने में तो प्लीज़ एक बार जस्ट गो थ्रू दिस सेक्शन ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट हम पार्ट 2 पे विजिट करते हैं। पार्ट 2 एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। डिपार्टमेंट्स हमने ऑलरेडी देख लिए हैं, तो डिपार्टमेंट्स नहीं, बट हाँ इनके कोड्स याद रखिएगा, राइट। आप देख सकते हैं इनके मीन्स नॉट सबके, आपका जो इंटरेस्टेड डिपार्टमेंट है उसका कोड, राइट। स्कीम्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। 6 यहाँ पे कैटेगरीज हैं, स्कीम्स हैं। अगेन यहाँ देखिए कैटेगरी वाइज कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं और ज़्यादा इलेबोरेट किया गया है। जैसे स्कीम 1 है तो इसमें पहला हो गया रेगुलर, देन डायरेक्ट पीएचडी हो गया, डायरेक्टली बीटेक बीआर के बाद हो गया, देन थर्ड इज़ इंटीग्रेटेड पीएचडी, राइट। तो प्लीज़ आप इन्हें एक बार देख लीजिएगा, आपको ये समझ आ गया होगा कि आप किस कैटेगरी के अंडर अप्लाई करना चाहते हैं, किस स्कीम के अंडर अप्लाई करना चाहते हैं। प्लीज़ उस सेक्शन को देखिएगा एंड एज आई ऑलवेज से कोई भी इशू है, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं एंड आप इन्हें डायरेक्टली मेल या कॉन्टैक्ट तो कर ही सकते हैं। ओके, देन रिजर्वेशन एंड नाउ मिनिमम क्वालिफिकेशन जो कि रिक्वायर्ड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे है मिनिमम क्वालिफिकेशंस अंडर स्कीम 1, ठीक है। तो जो फुल टाइम कैटेगरी है विद इंस्टीट्यूट फेलोशिप और विद अदर फेलोशिप्स, तो इस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपकी डिग्री है एमटेक, एमई, एमआर्क, एमप्लान, एमएस बाय रिसर्च या ऐसे कोई इक्विवेलेंट डिग्री है इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, प्लानिंग में, तो उस केस में 60% मार्क्स या 6 CGPA होना चाहिए एंड 5% रिलैक्सेशन है SC, ST, PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। साथ में देखिए लिखा है या तो नेट हो आपके पास या फिर कोई और फेलोशिप हो, दैट इज़ आप JRF हो, या फिर आपका जो एग्ज़ाम है वो नेशनल लेवल PhD एंट्रेंस टेस्ट जो NIT
कंडक्ट करवाते हैं उन उसके थ्रू आपका सिलेक्शन हो रहा हो, राइट, एंड ये एग्ज़ाम होगा, राइट। सो आई कैन से कि विदाउट नेट गेट और जेआरएफ भी आप एलिजिबल हैं। बस यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि जो इनका एग्ज़ाम है वो आपको आई थिंक क्वालिफाई करना होगा, राइट। नेक्स्ट इज़ एमएससी एमकॉम एमबीए की डिग्री, तो इसमें भी सेम है एडिशनल क्राइटेरिया एंड बाकी सारी चीज़ें। तो प्लीज़ एक बार इसको देख लीजिएगा, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा अगर आपको कोई भी इशू है तो। नेक्स्ट है, अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री मेडिसिन सर्जरी वेट साइंस एग्रीकल्चर फार्मेसी इनमें से किसी में है तो रिक्वायरमेंट तो सेम है यहाँ पे, या तो आपके पास सिक्योर आपने के पास गवर्नमेंट फेलोशिप हो, जेआरएफ हो, या तो एंट्रेंस एग्ज़ाम वाला, ठीक है। नेक्स्ट डायरेक्ट पीएचडी, सो बीटेक बीई बीआर के इनमें से कोई डिग्री है आपके पास एंड आप डायरेक्टली पीएचडी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अप्लाई। अगर 75% मार्क्स या 7.5 सीजीपीए है आपका, 5% रिलैक्सेशन है रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए एंड आपका सिलेक्शन एंट्रेंस के थ्रू होगा, राइट। नेक्स्ट इज़ बीटेक बी, इनमें से कोई डिग्री तो है बट साथ ही साथ आपके पास वैलिड गेट या नेट स्कोर भी है, तो मार्क्स का क्राइटेरिया सेम है एंड आप अगेन यहाँ पे सेम ही क्राइटेरिया है, ठीक है, तो आप भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे और भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे फाइनल सिलेक्शन तो पूरे प्रोसेस को क्लियर करने के बाद ही होता है, तो उस पर डिपेंड करेगा एंड इसके अलावा जो मार्क्स का क्राइटेरिया है वो भी आप देख सकते हैं। नाउ स्कीम 2 फुल टाइम सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी है, उसके लिए भी देखिए सेम ही है, आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए एंड आपका सिलेक्शन नेशनल लेवल पीएचडी एंट्रेंस के थ्रू हुआ हो एंड आपका जो एग्ज़ाम है वो एनआईटी कैलिकट में ही होगा, सो फिजिकल मोड से होगा, आपको वहाँ जाना होगा, फाइन। नेक्स्ट स्कीम 3 एंड 4 फुल टाइम इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स, तो अगेन मास्टर्स होना चाहिए, 60% मार्क्स रिक्वायर्ड है एंड आपका सिलेक्शन रिटर्न या इंटरव्यू के थ्रू ही होगा, ओके। नेक्स्ट है स्कीम 5 पीजी के बाद, तो इसमें आप एमटेक वगैरह या कोई भी पीजी डिग्री है, 50% मार्क्स हैं, आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं एंड मोड वही है रिटर्न एंड इंटरव्यू, रिटर्न या इंटरव्यू। लास्ट स्कीम 6 कैटेगरी 6, तो बीटेक है, 50% मार्क्स है एंड 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सो देखिए फर्स्ट कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट्स हैं एंड फर्स्ट एंड सेकंड स्कीम के कैंडिडेट्स के लिए आपके पास यू मस्ट हैव क्वालिफाइड द नेशनल लेवल पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम एंड इंटरव्यू कंडक्टेड बाय एनआईटी कैलिकट। सो अगर आपके पास नेट है तो आपका कोई टेस्ट नहीं होगा, अगर नेट नहीं है तो आपको पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट एंड देन सब्सिक्वेंटली इंटरव्यू भी क्वालिफाई करना होगा एंड ये सभी प्रोसेस एनआईटी कैलिकट में होगा, राइट। नेक्स्ट है नंबर ऑफ़ पीएचडी सीट्स, जो स्कीम 1 के अंडर है वो लिमिटेड है एंड रैंक लिस्ट के बेसिस पे होगा, तो लिमिटेड नंबर ऑफ़ सीट्स हैं बेसिकली, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। एंड सपोज़ आपका सिलेक्शन तो हो गया है, ठीक है, सपोज़ यहाँ पे आप टोटल 10 सीट्स हैं फेलोशिप के साथ, बट उन्होंने फाइनल मेरिट में 20 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया है, राइट। सो व्हाट विल हैपन कि जो स्टार्टिंग के 10 रैंक वाइज कैंडिडेट्स हैं उनका तो फर्स्ट कैटेगरी में हो जाएगा विद इस फेलोशिप, बट उसके बाद के जो 10 कैंडिडेट्स होंगे उनका सिलेक्शन सेल्फ स्पॉन्सर्ड में किया जाएगा, बट येस वो फिर आप पे डिपेंड करेगा आपको लेना है या नहीं एडमिशन, बट येस अगर आपने प्रेफरेंस दिया है तो मे बी जब आप अप्लाई करेंगे तो शायद आपसे पूछा भी जाएगा, तो अगर ऐसा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर नहीं होगा आपका सिलेक्शन, राइट। नेक्स्ट है वो कैंडिडेट जिन्होंने फेलोशिप सिक्योर की है, आप जेआरएफ वगैरह हैं तो वो भी उनका सिलेक्शन रिटन टेस्ट के बेसिस पे होगा, रिटन या इंटरव्यू या दोनों, वो बाद में आपको पता चल जाएगा, फाइन। सो यस बाकियों का मैंने बता दिया कि बाकी कैटेगरीज के लिए रिटन इंटरव्यू ही है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे है बैचलर्स या मास्टर डिग्री की रिक्वायरमेंट जो है अलग अलग डिपार्टमेंट की तरफ से वो क्या है। सो अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर्स डिग्री आपकी इनमें से किसी डिसिप्लिन डिपार्टमेंट में होनी चाहिए एंड अगर ऐसा है तो आप एलिजिबल हैं। सो इसी तरह से हर डिपार्टमेंट के लिए है। सो आपका जो भी डिपार्टमेंट है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो प्लीज़ उसके अंडर ये सेक्शन देख लीजिएगा, आपके पास अगर डिग्री है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम के लिए भी है, तो मार्क्स मैंने बता दिए हैं, बट प्लीज़ एक बार आप फिर से इसको देख लीजिएगा एंड कोई भी इशू है तो डू लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और आप इन्हें डायरेक्ट तो कॉन्टैक्ट कर ही सकते हैं, राइट। ये है फी स्ट्रक्चर। सो टोटल ड्यूरिंग एडमिशन इट विल बी अराउंड 70,000, ओके। एंड बाकी आप देख सकते हैं सब्सिक्वेंट सेमेस्टर्स का कितना है वो भी दिया हुआ है। नेक्स्ट हॉस्टल एडमिशन्स में हॉस्टल फ़ी कितनी है, मेस चार्जेस क्या है। नाउ हाउ टू अप्लाई, सो आपको मैंने लिंक दिखाई थी तो आपको उसी के थ्रू अप्लाई करना है, ओके। यू कैन यूज़ दिस लिंक एज वेल। देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रजिस्टर विद योर ईमेल आईडी बाय क्रिएटिंग अ लॉगिन in the online portal, and
वन मोर थिंग बिफोर लॉगिन, सो लॉगिन करने से पहले प्लीज़ कीप ऑल द सॉफ्ट कॉपीज़ ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स रेडी। सो देख लीजिएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। इनके सॉफ्ट कॉपीज़ आप रेडी रखिएगा सो दैट आप लॉगिन करने के बाद इजीली प्रोसेस कर सकें, राइट। सो यस, एंड एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं। सो एप्लीकेशन फ़ी का लिंक तो मैंने आपको दिखाया था। ये प्रोसेस है, ठीक है, वन बाय वन ऐसे सेलेक्ट करेंगे आप ये ऑप्शंस तो आप कर पाएंगे फ़ी पेमेंट। एप्लीकेशन फ़ी 1000 है ओपन EWS एंड जनरल, आई मीन जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए, एंड 500 है ST SC ST एंड PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, राइट। सभी जो भी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स हैं उनका फॉर्मेट जो है आपको इस लिंक के थ्रू मिल जाएगा। फ़ी रिफ़ंड का रूल देख लीजिएगा। देन इंपॉर्टेंट डेट्स में लास्ट डेट है 24 अक्टूबर 2024। लिस्ट आएगी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की 8 नवंबर को, एंड देन ऑफलाइन मोड से ही पूरा प्रोसेस होगा। एंड जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसकी टेंटेटिव टाइमलाइन है 25 टू 29 नवंबर, राइट। एंड फाइनल रिपोर्टिंग होगी 16 दिसंबर को। सो यस, ये था आज का वीडियो। ये है ड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, अगर कोई इशू है सो डू लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे चेक कर लीजिएगा। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर this video, and do subscribe the channel if you find it helpful. So yes, thank you so much for watching this video.